क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एफसी हमको निकालना है और ये चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं। बेसिकली वैल्यू एडेड अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो हमारा वैल्यू एडेड होता है या ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है जीवीए एमपी, वो किसके इक्वल होता है? जीडीपी एमपी के। देयरफॉर यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालेंगे, जो जीडीपी एमपी के इक्वल कंसिडर किया जाएगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एनडीपीएफसी या एनबीएफसी, दोनों में से हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमको यहाँ पे एनडीपीएफसी निकालना है, इसलिए हम बोलेंगे उसको एनडीपीएफसी। फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ में आएंगे? वही 3 बेसिक फॉर्मूले। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक विल बी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू एडेड विल बी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ना सबसे पहले वैल्यू एडेड चाहिए है तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स हमको कितनी दी हुई है? 100, ये हमने 100 पुट कर दिया। दूसरा हमको पुट करना है यहाँ पे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10 और ये हमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20। तो हमने 10 में से 20 माइनस किया, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो आंसर कैसा आया? नेगेटिव -10। देयरफॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया? 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। तो वैल्यू एडेड क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट 90 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको कितना दिया हुआ है? 30। तो ये हमने यहाँ पे 30 पुट किया तो वैल्यू एडेड कितना आ गया हमारा? 60। अब वैल्यू एडेड 60 है, मतलब जीडीपी एमपी कितना है? 60। ना पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? एनडीपीएफसी। तो अब हम जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करेंगे? एनडीपीएफसी में। इसके लिए 2 कन्वर्जन्स लगेंगे हमको। अगेन ग्रॉस से नेट कन्वर्जन करने के लिए हमको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस, और एमपी से एफसी कन्वर्जन करने के लिए हमको एनआईटी को माइनस करना होगा। देयरफॉर सबसे पहले जीडीपी एमपी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 60। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमको क्वेश्चन में गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से 15, और एनआईटी निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको 5 दिए हुए हैं और सब्सिडीज हमको 1 दी हुई हैं। तो देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस 5 माइनस 1 इक्वल 4। तो एनआईटी कितना आ गया? 4। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारा एनडीपीएफसी कितना आ गया? 41 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको कैलकुलेट करना है और हमको ये डेटा दिया हुआ है। सब्सिडी दी हुई है 10, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 150, नेट एडिशन टू स्टॉक या चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं हम, ये हमको -13 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 30 दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स 20 दिया हुआ है, और एनवीएफसी हमको गिवन है 250। नाउ वी हैव 3 फॉर्मूला। सबसे पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर निकालना है तो उसका हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन सेल्स हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इस वजह से हम ये फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा फॉर्मूला जहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज़ में आता है वो कौन सा है? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दैट्स वाई हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एनवीएफसी क्वेश्चन में गिवन है। एनवीएफसी को हम एनडीपीएफसी कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स वाई हम एनडीपीएफसी कंसिडर करते हुए उसको जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करेंगे, और जीडीपीएमपी क्या होगा हमारा? वैल्यू एडेड। तो हमको इससे वैल्यू एडेड मिल जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस दोनों को यूज़ करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देयरफॉर पहला स्टेप क्या होगा हमारा? एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करना है जीडीपीएमपी में, जिसके लिए हमको 2 कन्वर्जन्स लगेंगे। नेट टू ग्रॉस कन्वर्ट करने के लिए, ये नेट है ये ग्रॉस है, नेट से ग्रॉस कन्वर्जन के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा, एफसी से एमपी कन्वर्जन के लिए एनआईटी प्लस होगा। एनडीपीएफसी हमको कितना दिया हुआ है? 250, डेप्रिसिएशन 30, एंड एनआईटी हमने कैलकुलेट किया है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उससे हमको क्या मिला? 10। इन दोनों को हमने 250 में प्लस किया तो हमारा जीडीपीएमपी कितना आ गया? 290। देयरफॉर वैल्यू एडेड मतलब जीवीएमपी विल बी 290। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू एडेड हमने ऊपर अभी निकाला है 290,
वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको निकालना है क्वेश्चन में, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको कितना दिया है 150। ये 150 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा 440 करोड़।